जो है दोपहर का 12 बज चुका है और जब हम पढ़ने के लिए बैठे थे तो याद नहीं था कि हमको जो है ब्लॉग भी बनाना है, क्योंकि हमको जो है उतना पता नहीं है कि कैसे ब्लॉग बनाया जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ और मेरा जो है एक लेक्चर पूरा हो चुका है, जो कि 10 से मेरा 12 तक का था, तो वो लेक्चर पूरा हो चुका है। और उसमें जो है मैंने पढ़ा है बंगाल विभाजन के बारे में। तो चलिए आप लोगों से जो है कुछ टॉपिक शेयर करती हूँ बंगाल विभाजन के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल विभाजन, बंगाल की विभाजन, ठीक है। और इसमें जो है क्या लिखना है, पृष्ठभूमि और कारण और परिणाम। जो कि पृष्ठभूमि में क्या है कि नई सदी के साथ ही नई रुचियाँ, नई लक्ष्य, नई पद्धतियाँ सामने आई और राष्ट्र आंदोलन नई चरण में प्रवेश किया। कहता है इसमें कि इसमें जो है नई सदी के साथ ही जो है नई रुचियाँ आई, नया लक्ष्य आया, नया पद्धति आई और एक क्या होता है कि राष्ट्र आंदोलन में जो है एक नई चरण में जो है राष्ट्र आंदोलन इसमें प्रवेश करते हैं। फिर जो है यहाँ पर है कर्जन ने बंगाल के दो हिस्से कर लिए। एक पूर्वी बंगाल जिसमें जो है असम, चटगांव, ढाका, राजशाही जैसे क्षेत्र शामिल थे और इस प्रांत को पूर्वी बंगाल जो है कहा गया और एवं उस असम नाम दिया। पूर्वी बंगाल और उसका जो है नाम असम दिया गया और उसकी राजधानी जो है कहाँ बनाया गया, ढाका। फिर जो है दूसरा प्रांत को जो है दूसरा प्रांत जो है पश्चिमी हिस्सा, दूसरा प्रांत जो थे पश्चिमी हिस्सा वो पश्चिम बंगाल बना, जिसमें जो शामिल क्षेत्र थे वो पश्चिमी हिस्सा बिहार और उड़ीसा थे, ठीक है। ये शामिल क्षेत्र जो है मिलकर क्या बना, पश्चिम बंगाल। और इसकी राजधानी जो बनाई गई थी कोलकाता बनाई गई थी, ठीक है। तो मैंने जो है इसको आज पढ़ा है। फिर जो है बंगाल विभाजन से जो है संबंधित वक्तव्य। तो इसमें जो है मैंने क्या पढ़ा कि लॉर्ड कर्जन जो वायसराय थे, वो लॉर्ड कर्जन वायसराय जो थे, फिर फ्रेजर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और रिजले जो गृह सचिव थे, ठीक है। ये एक पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट में जो है मैंने लिखा है कि 3 दिसंबर 1903 को जो है सर्वप्रथम बंगाल विभाजन की योजना जो है वो प्रकाशित की गई थी और 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की जो है विधिवत घोषणा की गई थी, ठीक है। इसको मैंने आज पढ़ा। तो अब मैं जो पढ़ती हूँ तो आप लोगों को जो है थोड़ा थोड़ा शेयर करने का कोशिश करती हूँ, जिसमें जो है मैं भी मोटिवेट होती हूँ और आप लोग भी। हम आप लोगों से मोटिवेट होते हैं। अब आप लोगों से मिलती हूँ फिर बाद में, क्योंकि अभी जो है हमको और एक लेक्चर को पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है इसको जो है जो लेक्चर कंप्लीट हुआ है उसको हम बुक में पढ़ते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री जो है एक लेक्चर को मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो उसको जो है अब हम बुक में पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम में, क्योंकि स्पेक्ट्रम में जो है पढ़ के फिर हमको नोट्स बनाना है। जो हम लेक्चर में पढ़े हैं उससे और फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो बुक है स्पेक्ट्रम, उससे जो पढ़ेंगे उससे हमको नोट्स बनाना है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, ठीक है। और मैंने पहले भी हम बोल चुके हैं कि हमको जो है ब्लॉग बनाने नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है सेकेंड लेक्चर का नोट्स बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, ठीक है। और वहाँ पर जो है बंगाल विभाजन के बारे में मैंने जो लेक्चर पढ़ा था उससे बताने की कोशिश की थी। और यहाँ पर जो है मैं लेक्चर से और फिर जो है बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, उससे मैं पढ़कर जो है नोट्स बना रही हूँ। क्योंकि लेक्चर पढ़ने से और इसके बाद जो है बुक पढ़ने से बहुत समझ में आती है। तो इसी वजह से जो है मैं लेक्चर को पढ़ती हूँ, उसके बाद बुक को पढ़ती हूँ और दोनों को मिक्स करके जो है फिर मैं नोट्स बनाती हूँ। जो पॉइंट जो है हमें इम्पोर्टेंट लगता है उसको हम नोट कर लेती हूँ और नोट करने के बाद जो है बार बार उसको रिवीजन करती हूँ। और अगर कोई काम भी करती हूँ तो मैं माइंड में जो है वही पॉइंट सब जो जो इम्पोर्टेंट सब है उसको हम माइंड में घुमाती हूँ, ताकि जो है हमें हमेशा जो है याद रहे। तो यहाँ पर जो है मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ के बना रही हूँ नोट्स। तो चलिए दिखाते हैं।
फाइनली जो है यहाँ पर मैं नोट्स बना चुकी हूँ, क्योंकि एक लेक्चर मैं कंप्लीट की थी और उससे जो है शॉर्ट नोट्स हमको बनाना था। और पहले जो लेक्चर मैं कंप्लीट की थी उसका जो है आधा हम उससे जो नोट्स बनता वो बना ली थी पहले ही। तो अभी जो बचा था उसको मैं पूरा कर ली हूँ। तो आप लोगों को चलिए दिखाते हैं। तो जो मेरा लेक्चर का कॉपी है वो ये रहा कॉपी, और देख सकते हैं ये आयोग सब है, हंटर आयोग सब, इसमें जो आयोग था वो सब है। और फिर इससे जो है नोट्स में बनाई, और ये सब सभी के पास होगा ये बुक आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम। तो इससे और फिर जो है जिसमें मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ है जो कॉपी में, उससे मैं नोट्स बनाई हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में जो है बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम सब में कि 1857 की विद्रोह का जो है नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे और किन क्षेत्रों से आते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1857 की विद्रोह का नेतृत्वकर्ता का नाम लिखे हैं, देख सकते हैं। तो ये जो है मेरा शॉर्ट नोट्स का है। और फिर जो है विभिन्न शिक्षा आयोग से रिलेटेड जो है शिक्षा से रिलेटेड कौन कौन सा आयोग जो है गठन किए थे, तो वो ये रहा। और इसका थोड़ा सा विस्तार जो है, जैसे कि हंटर आयोग, वुड्स घोषणा पत्र, फिर हंटर आयोग, टॉम्स रेले आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार से मैं लिख दी हूँ, ताकि जो है कोई भी पढ़े तो उसको समझ में अच्छे से आए। तो यहाँ पर जो है फिर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है इस तरीके से, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पीटी मेंस में पूछ देगा कि टॉमस रेले आयोग के बारे में जो है कुछ, या फिर जो और पूछ देगा, तो उसको जो है थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ेगा ना। देख सकते हैं एक लेक्चर का जो है इतना सा बना है, और फिर मैं पहले ये बना के रखी हूँ यहाँ से। आई होप कि आप लोगों को जो है मेरा नोट्स अच्छा लगा होगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी जो है अब शाम का 4 बजने वाला है, और अभी इसको मैं बना ली हूँ। फिर इससे पहले मैं पढ़ी हूँ प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, उससे भी मैं कुछ बता ही देती हूँ। इसमें जो है मैं पढ़ी हूँ, मैं मध्यकालीन मध्यपाषाण काल की विशेषताएं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि मानव जो है विशेषता क्या है मध्यपाषाण काल का, कि मानव जो छोटे छोटे पाषाण उपकरणों का निर्माण करने लगा था, उसको जो है माइक्रोलिथ कहते हैं। और ये जो है छोटे उपकरण क्या हुआ करता था, शल्क प्लेग उपकरणों की प्रधानता मिलती थी। जिसे शल्क प्लेग क्या होता है कि छोटे पाषाण उपकरण, छोटे पत्थर। ठीक है, और मध्यपाषाण काल में जो है मानव क्या करने लगे थे, मछली पकड़ने लगे थे, और फिर पक्षियों का शिकार करने लगे थे। ठीक है, तो ये सब मैंने पढ़ा था। फिर ये थोड़ा दिखा देती हूँ, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी 4 बजे हमको जो है बच्चों को भी पढ़ाना है। तो अभी के लिए बस इतना ही।